चलो केमिस्ट्री में जाओ। न्यू टॉपिक है थ्रेसर। इधर देख लो, ध्यान से सुना, पेपर में आया हुआ ठीक, और समझना बहुत कठिन काम है सर। इससे पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। ऐसे समझ पढ़ने वाले आज कौन राउस का नियम, ठीक, देख लो केमिस्ट्री में। देख लो ध्यान से यार, कौन राउस का नियम देख लो। कौन राउस का नियम, इसका दूसरा नाम है स्वतंत्र, स्वतंत्र सही है, स्वतंत्र का अभिगमन नियम, अभिगमन गमन नियम, ठीक। इसे तुम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुमको कुछ पढ़ना सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि केमिस्ट्री में ना तुम्हारा मानना होता तुम्हें केमिस्ट्री की भाषा पढ़नी आती होगी, नहीं आती। यहां समझा जा रहा है कि केमिस्ट्री भाषा कैसे पढ़ते। इसे 1 मिनट के लिए होल्ड कर लो। क्या कर लिया सर? होल्ड कर लिया। अभी यहां जो साइड में समझाने वाला हूं ना बेटे, उसे समझना बहुत ध्यानपूर्वक कि समझा क्या रहे, और फिर एक एक चीज बताई जाएगी, एक एक चीज सुनी जाएगी, ठीक। इसलिए ध्यान से अच्छे तरीके से। पहली बात यहां देखो, यो HCl का नाम सुना है, NaCl का नाम सुना है, H2SO4 का नाम सुना है। इन्हें बोल लो विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर ना घुल जाते हैं, H2SO4 जो जल में डालने में पूरी तरह घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य बोलते हैं। NaCl का नाम सुना है, नमक जल में डालना तुरंत घुलेगा, तो क्या बोल लेंगे? विद्युत अपघट्य। कहेंगे नहीं कहेंगे? याद रहेगी बात? दोबारा फिर समझना अच्छे तरीके से। ऐसे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर ना घुल जाते हैं ना, उन्हें हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जल में घोले जाने जो पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो कम घुलते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे सिरके का नाम सुना, सिरका, सिरके को तुम कभी जल में डाल लो तो घुलेगा, तो कम मात्रा में घुलेगा। जो कम मात्रा में घुलेगा उसे कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। और जो पूर्ण 100% आयनित हो जाएगा ना, 100% पूरी तरह घुल जाएगा, तो उसे बोल लेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। नमक, एक बर्तन लो पूरा कांच का, उसके अंदर नमक डाल लो, घुल जाएगा नहीं सारा का सारा, घुल जाएगा, पूरी तरह घुलेगा, इसका मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक। तुम ऑयल लो, ऑयल तेल डालते हो ना, तेल डालो उसके ऊपर घुल जाएगा पानी में, इसका मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? 2 उदाहरण बताए, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, और ये समझाया कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जो जल में घोले जाने पर घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं या घुल जाते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं। विद्युत अपघट्य इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट समझना किसे कहते हैं? जो जल में घोले जाने पर घुल जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? साधारण तरीके से बताना चाहिए, जैसे आम भाषा में बातचीत कर रहे हो, ज्यादा बड़ी हाइट तो बनी होनी चाहिए इसके लिए। आया समझ में? ठीक। अब हम आगे बढ़ने वाले और ये समझाने वाले कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले हम कुछ और समझा रहा हूं, और समझो। इसका नाम लैम्डा हो, ठीक। अब ध्यान से सुनना, इस चीज ने हमने लिख दिया NaCl। इस बताओ, ये NaCl एक प्रकार का विद्युत अपघट्य नहीं आएगा? है नहीं है? हाँ जी, अभी मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। HCl होगा, NaCl होगा, H2SO4 होगा। तो इसे NaCl नहीं हो तो विद्युत अपघट्य नहीं आया। तो हम ऐसा पढ़ेंगे इतनी चीज को, कैसे पढ़ेंगे? इतनी चीज को पढ़ेंगे NaCl की मोलर चालकता, NaCl की मोलर चालकता। ऐसे भी कैसे हो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता? NaCl की विद्युत अपघट्य तो अगर ऐसे लिख देंगे ना, इसके साथ इसमें लिख दिया HCl, इसे पढ़ेंगे HCl की मोलर चालकता। और इसका नाम पता हो तो क्या ही बात है, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पूरे पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोलर चालकता। पढ़ लोगे?
एक और देखता हूँ, लिखता हूँ, तुम बताना इसका नाम क्या बैठेगा। H2SO4 बताओ क्या बैठेगा। जिसे नाम याद है अच्छी बात है, जिसे नाम नहीं याद है ना वो ऐसे पढ़ दो, H2SO4 की मोलर चालकता। और जिसका सूत्र पता है वो ऐसे पढ़ लेगा सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलर चालकता, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल उसका नाम। बात समझ में आते से तेजाबी क्या हो, तेजाब की मोलर चालकता, कोई दिक्कत। ठीक, एक और देखो, H2CO3 कैसे पढ़ेंगे, H2CO3 की मोलर चालकता। और जो पढ़े लिखे ढंग से अच्छे तरीके पढ़ने वाले मैं बोल देंगे कार्बनिक अम्ल की मोलर चालकता, कार्बनिक अम्ल की मोलर चालकता पढ़ लोगे। तो जिन बच्चे तो पूछो सिर्फ वो बोल लोगे, आया समझ में। अगर हम लिखते हैं सी लैम्डा लिखते हैं, इसके नीचे लिख दी भैंस, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दिया डी दौलतपुर की मोलर चालकता, यहाँ लिख दिया बी बिचपटी मोलर चालकता, यहाँ लिख दिया संतरसा की मोलर चालकता। कितना आसान है, पढ़ देंगे, पक्की बात है। फिर वो जब भी पूछना स्टार्ट करूंगा फिर चक्कर मत जाना लड़कियां की तरह, आया समझ लो। ठीक, मैंने कहा कैसे पढ़ेंगे, अच्छा लड़कियां, अच्छा ठीक है। तो कोलहाउस के नियमन, कोलहाउस के नियमन विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या करो। अभी तो तुम हल्का सा पढ़ना सीखा है, अब और पढ़ना सीखो थोड़ा सा। अभी नहीं समझाया कोलहाउस का नियम, अभी नहीं समझाने का। जब तक यहाँ कुछ समझ में नहीं आने का, आ जाओ समझ लो, पहले पढ़ना सीख लो, केमिस्ट्री की भाषा हो। आ जाओ, लैम्डा लिखा हुआ, ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा हुआ NaCl नमक की मोलर चालकता या सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता। ऐसे तो पढ़ेंगे, पढ़ दोगे, कैसे पढ़ेंगे, किसकी मोलर चालकता, घंटा सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता पढ़ ले यार, पढ़ ले, बता कैसे कैसे पढ़ेंगे। दूसरी भाषा में बता, NaCl की मोलर चालकता बोल, इस शर्म आ रहा है इस तरह यार, इसे कैसे पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोलर चालकता कैसे पढ़ेंगे सर, ये भी सीख रहा बता, समझ में आ रहा CH3COOH, चुप रही, बता नाम बता इसका, ड्रामा नहीं हुआ। लोग ये नहीं जा रहा, मुझे नाम बता इसका क्या है, तो क्या नाम है उसका, एसिटिक नहीं एसिटिक अम्ल की। और जो गांव के देश थी ना, आया समझ, ठीक ठाक पढ़े, सिरके की मोलर चालकता, सिरके का सूत्र हो पढ़ लोगे। लेकिन अभी नहीं करना सीखे तुम, अब देखो मैं क्या इसका रूप बदलने वाला हूँ। जब किसी का रूप बदल जाना तो उसे पढ़ाना कठिन हो जा। इसके ऊपर लगा दिया अनंत, इसके ऊपर लगा दिया अनंत, इसके ऊपर अनंत, इसके ऊपर अनंत। अब बताओ से कैसे पढ़ोगे। अब जो मैं बदलने जा रहा हूं ना, वो तो बोलना बहुत कठिन हो जाएगा, और यही तो भाषा उसकी। और फिर सुनूंगा मैं तुमसे, अगर तुमने नहीं बताया फिर देख लेना, तू मेरा टाइम बर्बाद करा तुमने। अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर NaCl की मोलर तनुता, तनुता का मतलब हल्का, चालकता पढ़ दोगे। इसे क्या कैसे पढ़ोगे, अनंत तनुता पर HCl की मोलर चालकता, इसे पढ़ दोगे। मोलर चालकता इसे पढ़ दोगे। एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता अनंत तनुता पर पढ़ दोगे। एक और देने जा रहा हूं, अब देखो पढ़ दोगे ना इस तरह का। जो पढ़े लिखे इस तरह बोल लोगे, अनंत तनुता पर सोडियम कार्बोनेट की मोलर चालकता। जो थोड़े से अनपढ़ आया समझ में, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसे बोल लोगे, अनंत तनुता पर Na2CO3 की मोलर चालकता। ये भी सही है, दोनों ही सही है, घबराने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद ना शायद तुम ना पढ़ पाओ। बता भाई जी पढ़ने से क्या रहे यार। क्या 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 होता है, और बताओ, आवाज थोड़ी कम आ रही है। जब सोडियम है ना, इसके ऊपर प्लस या माइनस आता, ठीक,
तो उसे बोल रहा आयन, तो इसे बोलेंगे अनंत अनुता पर सोडियम आयन की मोलर चालकता। ठीक, अगर यहां से लिख दिया अनंत अनुता पर क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर क्लोराइड आयन की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर सोडियम आयन की मोलर चालकता। याद रहेगी बात? कोई दिक्कत यहां तक? पानी बढ़ा रहे हैं। अब निकालने का वाले क्या? अब यहां ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, हम क्या निकालने वाले पढ़ना सीखिए। तो अनंत अनुता वाला पढ़ना सीखिए। अब देखो कि कोलराउस का नियम क्या बताया था, और कोलराउस का नियम किसने दिया? कोलराउस एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, कोलराउस एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या बताया? ठीक, कि तुम ना अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कैसे ज्ञात कर सकते हो? विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता कैसे ज्ञात कर सकते हो? ज्ञात करना। तो अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना कैसे ज्ञात कर सकते हो? यहाँ साइड में देखो आप, यहाँ लिखेंगे कोलराउस का नियम। और यह बात ना इन्होंने सन 1875 ईस्वी में बताई थी। 1800 वैज्ञानिक किसने? कोलराउस ने। क्या बात बताई? आ जाओ। इन्होंने कहा देखो सुनो भाई, ये बात है कि जो अनंत अनुता हो ना, अनंत अनुता पर जो विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य हो, हमने कहा हमने एक्सेल ले लिया, नहीं होनी कोई भी विद्युत अपघट्य हो, चाहे अनंत अनुता हो, उसको कोई भी विद्युत अपघट्य हो, उसकी जो मोलर चालकता हो, अच्छा उसकी मोलर चालकता, हमने कहा क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे उस विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता मोलर चालकता हो ना, उसके जो धनायन हो, अच्छा इसके ऊपर प्लस रख दिया, इसे बोलो धनायन। तो अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता, सीएल लग नहीं जाएगा, सीएल हो जाएगा, क्या बैठेगा? अनंत अनुता पर क्लोराइड आयन की मोलर चालकता, तो धनायन नहीं है, यूरेनायन नहीं है। तो अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत अनुता पर उस विद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। इसी कोलराउस का नियम कहते हैं। 1875 में बताया था। दोबारा बताने जा रहा हूं वही बात। आज इतना आसान नहीं है था, इसे बहुत तोड़ तोड़ के बड़ी बड़ी करके समझाना पड़ा। समझे? किसी चीज को किस तरह समझाना, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, पिछले 10-12 सालों के दौरान मैंने यही सीखा। ठीक, यहाँ बैठे हुए जो जितने छात्र मेरे सामने बैठे रहे ना, मैं उनका चेहरा देख तक बता दूंगा इस पर क्या आता, और ये पास होगा नहीं होगा, इतना तक मुझे अनुभव है। समझ आएगी? जिसकी समझ में कौन सी बात है, यहाँ तक भी मुझे अनुभव है। और मुझे ये तक पता लगेगा कि कौन इंसान मेरे सामने झूठ बोल रहा, इसकी भी मैंने पढ़ाई कर रखी। समझ में? तो जितनी तुमने लड़ाई करी तो मैंने पढ़ाई करी हो, यहाँ देख लो, आराम तो समझ लो। मेरा काम समझाने का, समझा के भेज दूंगा, बिना समझाने भेजने में यहाँ तक दिमाग में घुसना चाहिए। क्योंकि पेपर में आना कि कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, कितने लिखो उस पर आया हुआ, तो कोलराउस का नियम क्या है, और उसके बिना सवाल भी नहीं होंगे। फिर इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहले कोलराउस का नियम तो समझ लो क्या हुआ। कोलराउस का नियम बहुत कठिन काम से समझना। सुनो, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इतना बोल दोगे बस, नहीं बता दो, पक्की बात। एक बार और बोल दो, क्या बताया मैंने? किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किस पर? अनंत पर। उस विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है। इसे ही कोलराउस का नियम या स्वतंत्र का अभिगमन का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? दोबारा फिर आ जाओ। अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत अनुता पर उस विद्युत अपघट्य धनायन की मोलर चालकता तथा उसके ऋणायन की मोलर चालकता के योगफल के बराबर हो गए हैं। इसे कोलराउस का नियम कह रहे हैं। इसी की बात नहीं, कोई दूसरा ले लो, तुम देख लो, ऐसे ले लो। हमने लिखा है यहाँ से अनंत अनुता पर, यहाँ लिखा NaCl लिया, NaCl लिया, यहाँ NaCl बराबर लगाया, यहाँ लिखा अनंत अनुता पर, यहाँ N है तो उसके पर क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा।
प्लस लगा नहीं आ जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ अनंत तनुता पर, यहाँ से उसके बाद क्या जाएगा, सी आ जाएगा, उसके पर माइनस आ जाएगा, आ नहीं आएगा। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत भट्टे की मोलर चालकता हो ना, उस विद्युत अनंत तनुता पर उस विद्युत भट्टे धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के उफल के बराबर हो, इसी को लॉस नियम कहते हैं। कोई ज्यादा बड़ी हाई तो बात नहीं आया, कोई दूसरा ले लो, कोई तीसरा पदार्थ ले लो, कोई कुछ भी ले लो। यहाँ लिखा हुआ अनंत तनुता पर, यहाँ लिखा हुआ H2SO4 ले लिया हमने, बराबर लगाया तो इसका क्या बैठेगा, H, H के ऊपर 2 प्लस अनंत अनुता पर, या अनंत अनुता पर इस SO4 इसको 2 माइनस आ जाएंगे इस तरह, डरना नहीं बिल्कुल भी। तो किसी विद्युत भट्टे जो मोलर चालकता हो ना अनंत अनुता पर, अनंत अनुता पर यहाँ अनंत लगाना जरूरी, अनंत अनुता पर किसी विद्युत भट्टे की मोलर चालकता हो ना, उस विद्युत भट्टे के अनंत अनुता पर धनायनों की मोलर चालकता तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है। याद ही करना पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा, काम नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। समझ में आए बात है, मेरे पास आए तो समझ के जाओगे, मेरा समझाने में भेजने का था, जब तो तुम्हारे दिमाग में बात घुसने की नहीं, और चीजों को बहुत सरल तरीके से पेश करो, यही मेरा काम है, इसी बात पे तुम मुझे पैसे दे रहे हो, आया समझ में? ठीक, हेडिंग बनाओ पोल लॉस का नियम, जल्दी फटाफट। ओके, हेडिंग बनाओ पोल लॉस का नियम, यह स्वतंत्र का अभिगमन नियम। पोल राउस का नियम, यह स्वतंत्र का अभिगमन नियम। पोल राउस का नियम, यह स्वतंत्र का अभिगमन नियम। लिखो, इसमें लिखो सन 1875 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में सन 1875 ईस्वी में वैज्ञानिक पोल राउस ने, वैज्ञानिक पोल राउस ने वैज्ञानिक पोल राउस ने यह बताया, वैज्ञानिक पोल राउस ने यह बताया कि, वैज्ञानिक पोल राउस ने यह बताया कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत भट्टे की मोलर चालकता, यह बताया कि अनंत तनुता पर, यह बताया कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत भट्टे की मोलर चालकता, किसी विद्युत भट्टे की मोलर चालकता, यह बताया कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत भट्टे की मोलर चालकता किसी विद्युत भट्टे मोलर चालकता, अनंत तनुता पर किसी विद्युत भट्टे मोलर चालकता उस विद्युत भट्टे की, उस विद्युत भट्टे की अनंत तनुता पर, उस विद्युत भट्टे की अनंत तनुता पर धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है। धनायनों तथा ऋणायनों की, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, समझ में आया? जैसे ये लिखो, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, तीनों उदाहरण लिखो, पहले वाला उदाहरण लिखो, दूसरे वाला और तीसरे वाला। कल मैथ में तीसरा चैप्टर चलेगा, 2-3 सवाल याद है, मैं भी करवा दी जाएंगे तुम्हारे, नया चैप्टर चलेगा मैथ में कल।
बताओ कोई प्रॉब्लम हो भाई यहाँ तक? समझ में आया? एक बार से पढ़ लो, सुनूंगा सर। एक बार से पढ़ लो, पढ़ लो। पढ़ लो सर। जहां तुमने हेडिंग बनाई थी ना, वो लॉस का नियम या स्वतंत्रता का विगमन नियम, उससे आगे ब्रैकेट बना, एक हेडिंग और बना लो, ये वाली हेडिंग, उससे आगे ब्रैकेट दो। अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मनोचालकता ज्ञात करना, इसलिए बनाया गया। तो बच्चों को लॉस का नियम क्यों बनाया गया? अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मनोचालकता ज्ञात करने के लिए। अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मनोचालकता ज्ञात करना, ये हेडिंग इसकी ब्रैकेट बननी चाहिए। अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मनोचालकता ज्ञात करना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। कि जो कोलराउस का नियम तुमने पढ़ा, होगा क्या इसका यूज कर हम जो बातें बताई गई है, इनका प्रयोग कर हम कर क्या सकते हैं, उसे हम एप्लीकेशन बोल लो। अनुप्रयोग कहां प्रयोग होगा इसका, उसे बोलो अनुप्रयोग। अनु का मतलब पहले इसका प्रयोग कहां करेंगे हम, क्या होगा इससे? कोलराउस का नियम पढ़ लिया हमने, पढ़ा नहीं है कोलराउस का नियम? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य मनोचालकता उस विद्युत अपघट्य धनांतरण की मनोचालकता के ऊपर के बराबर होती है। ये तो कोलराउस का नियम। काम क्या है इसका, अनुप्रयोग क्या है इसका, जानना चाहते हो इसका क्या अनुप्रयोग, जानना चाहते हो? कल बताऊंगा क्लास में इसका अनुप्रयोग क्या है। आए समझ लो, कोई दिक्कत? आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। हाँ भाई बताओ।